जब 18 पुराण को जब आप पढ़ेंगे अंत में दो ही बात निकल करके आती है। क्या करेंगे? परोपकार पुण्याय पापाय प्रतिदिनम। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरे को सुख पहुंचाने के समान कोई पुण्य नहीं है। नहीं, समस्त शास्त्रों का सार है, तत्व है। तो आप समझिए कि पुनरुपाख्यान के माध्यम से नारद जी कह रहे हैं कि राजन, जिस पुराण का जो पुराण कह रहे हैं कि 18 पुराण के अंदर दो ही बात निकल के आ रही है कि परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से कोई पाप नहीं। एक तरफ से आप देवताओं का यजन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और दूसरी तरफ पशु को गला काट रहे हो। ये क्या उचित है? क्या कदापि उचित नहीं है। तो आगे चल करके जैसे पुरंजन स्त्री जो रूप में जो था वह पति के साथ सती होने चला, तब तक अज्ञात वहां आकर के पहुंचता है और उसे रोक लेता है। अरे पुरंजन, क्या कह रहे? हम पुरंजन नहीं है, हम स्त्री रूप, तुम कौन हो? हमको तुमने स्पर्श कैसे किया? अरे क्या तुम मुझे भूल गए? अरे मैं तुम्हारा ही मित्र हूँ, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी याद नहीं है? बहुत याद दिलाने के बाद उसे पुनः याद आ गया। कहा, अरे मित्र, तुम हमें कहाँ छोड़ के चले गए? और बहुत दिनों के बाद ढूंढते ढूंढते आज मिल गए हो। हम लोग को भी यही विडंबना है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्योंकि कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सतरासी। उस परमात्मा के हम लोग अंश हैं। अंश और अंश में अंतर क्या होता है पता है? अंश और अंश में अंतर यह होता है कि आप समझिए कि जब हम लोग अपने घर में गंगा जल रखते हैं और पूजा पाठ के निमित्त जो है हम लोग गंगा जल में मिलाते हैं। तो जल में मिलाने का क्या नियम है? जल में मिलाने का नियम यह है कि खाली पात्र में एक बूंद गंगा जल डालिए और तब ऊपर से अन्य जल भर